नवी मुंबई के वासी में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और क्या इस सबसे बड़ी मंडी में सबसे बड़े अपराध के अड्डे बने हुए हैं, चाहे वो ड्रग्स के हों या क्रिमिनल रैकेट्स हों। आज माथाड़ी कामगार नेता नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बड़ा खुलासा किया। उन्होंने तमाम निवेदनों का हवाला देते हुए कहा कि वे लगातार 2016 से एपीएमसी की मंडियों में चल रही धांधली, एपीएमसी की मंडियों में चल रहे काले कारोबार, ड्रग्स के कारोबार, आपराधिक कारोबार और बांग्लादेशियों के वास्तव की लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी सरकार उस पर सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां देश भर में सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, वहीं नवी मुंबई में इसे लेकर कोई भी बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। आज नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल के इस बयान के बाद ये बड़ा गंभीर सवाल पैदा हो गया है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम शिकायतों के बावजूद और तमाम साक्ष्यों के सामने आने के भी बावजूद नवी मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और राज्य सरकार का गृह मंत्रालय और खुद सरकार भी इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल ने तमाम बड़े सवाल उठाए। पहला सवाल ये कि एपीएमसी की मंडियों में बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी चल रही है। माथाड़ी कामगारों के नाम पर नेतागिरी कर रहे कुछ लोग धांधली कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और अपने हिसाब से एपीएमसी मंडी में गुंडागर्दी के जरिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात यह थी कि एपीएमसी की मंडियों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रह रहे हैं। खासकर फल और सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं और जैसा कि नरेंद्र पाटिल जी ने दावा किया और एक विश्वास जताया कि जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसमें तमाम ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनके पास स्थानीय राशन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड तक भी तैयार हो चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये नवी मुंबई के लिए कितना बड़ा खतरा है। 4 दिन पहले यहाँ के एक बिल्डर गुरुनाथ चिचकर ने अपनी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज नरेंद्र पाटिल ने इसका भी खुलासा किया कि जो गुरुनाथ चिचकर था वो यहाँ पर एपीएमसी मंडी में वारनार माथाड़ी था और यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, हफ्ता उगाही में शामिल था। इवन पुलिस वालों को भी पैसे वसूल के देने का आरोप उसके ऊपर लगा। ये तमाम गंभीर सवाल हैं और गुरुनाथ चिचकर का संबंध उसके दोनों बेटों के जरिए बड़े एक ड्रग रैकेट के साथ सामने आया है। उसके बेटे के ऊपर 200 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग तस्करी का आरोप है जो इस वक्त फरार होकर लंदन में बैठा है। उसके दूसरे छोटे बेटे का नाम भी आया जो इस वक्त सिंगापुर में है। ये तमाम बड़े सवाल आज उन्होंने उठाया और राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, उनसे उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। साफ तौर पर नरेंद्र पाटिल जो माथाड़ी कामगार यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, माथाड़ी कामगार नेता हैं और अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन हैं, राज्य सरकार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस इसके बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और उन्होंने खुले तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया कि चाहे वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हों, एकनाथ शिंदे हों या जो पड़न मंत्री हों या कामगार मंत्री हों जो आकाश फुंडकर हैं, कोई भी उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है और ये नवी मुंबई के लिए खतरा है, माथाड़ियों के लिए खतरा है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी के लिए खतरा है। इन सवालों को उठाते हुए उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सरकार से क्या मांग की, आप खुद ही सुन लीजिए। कल 1 मई महाराष्ट्र दिन है और कामगार दिन भी है। हम माथाड़ी कामगार महाराष्ट्र के मजदूरों की तरफ से इस राज्य के मुख्यमंत्री साहब को और कामगार मंत्री को विनंती करते हैं कि जिस तरीके से आपने विधानसभा और विधान परिषद में एक विधायक लाया, वो विधायक इस इंडस्ट्री बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के हित का है और जो माथाड़ी कामगार के अंदर जो बाहुबली है जिनके वजह से माथाड़ी कामगार कायदा बदनाम हो रहा है, उनके नियंत्रण के बारे में आज कामगार विभाग या तो गृह विभाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 200 करोड़ का जो ड्रग रैकेट इस नवी मुंबई में डिक्लेयर करने अभी हुआ है, जो सदग्रस्त गुरुजी चास्कर है
वो हमारे माथाड़ी कामगार के एक टोली में थे और वो 2001 से है। और ये जानकारी पुलिस को नहीं है क्या? इसका मतलब माथाड़ी में गुंडागिरी बहुत बड़े पैमाने पे ये सिद्ध होती है, फिर भी कामगार विभाग और गृह विभाग इसमें मुंह बंद करके बैठी है। इससे मुझे दुख होता है। इस नवी मुंबई में जो बड़े पैमाने पे जो हमारा फ्रूट का व्यापार होता है, उस व्यापार में भी जो इंपोर्ट का माल आता है, उस इंपोर्ट के माल के ऊपर किसकी भी ध्यान नहीं है। उसमें फ्रूट आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, गांजा आ रहा है, किस राज्य से आ रहा है, किस देश से आ रहा है, वो कौन क्लियरिंग एजेंट है। क्योंकि जब किसी चीज जब ये बाहर मार्केट में माल जाता है और पकड़ा जाता है, तो वो बोलते हैं कि ये जो रूट था वो नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट के माध्यम से आया हुआ था। इसीलिए हमारे एपीएमसी मार्केट में एक बहुत बड़ा खतरा है, खास करके जो बांग्लादेश के नागरिक है, जो यहाँ पे महाराष्ट्र नवी मुंबई का आधार कार्ड, रेशन कार्ड लेके रह रहे, वो हमारे नवी मुंबई के लिए बहुत खतरा है। गृह विभाग, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय, बाजार समिति इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पूना में जो हमारे मजदूर टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, इनके ऊपर 2 झूठे खंडनी के गुने दाखिल किए गए। वो उस वक्त के जो सीपी थे उनको मैं कह रहा था कि साहब ये मजदूर है जिनके नाम पे कभी एक एनसी भी नहीं है, उनके ऊपर गुना दाखिल किया। जिनकी हत्या की गई, जो मुकादम थे, वो कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, उनकी भी जिस तरीके से चौकसी करनी चाहिए उस तरीके से पुलिस ग्रामीण के लोगों ने चौकसी नहीं की और केस बंद किया गया। तो ये सभी मामले पे हम गृह मंत्री साहब को चाहते हैं 100 डेज के अंदर आप माथाड़ी कायदे को दुरुस्त करने के बारे में सोच रहे हो, पर माथाड़ी कामगार कायदे में जो बाहुबली है, जो माथाड़ी के नाम पे बड़े पैमाने पे पैसे लेते हैं, गुंडागिरी करते हैं, उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, करने वाले हो, उसका जल्द से जल्द खुलासा करिए। हमारी एक मीटिंग आपके सामने होना जरूरी है। अधिकारी काम नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, गृह विभाग मुंह बंद करके बैठा है, तो कहीं तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पान होना चाहिए। अगर आपने बैठक नहीं लगाई तो हम जिस तरीके से, भले हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपका नेतृत्व हम स्वीकारते हैं, पर पहला मेरा मजदूर है, पहला मेरा पिताजी का कायदा है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो सुना आपने, ये बीजेपी के वो नेता हैं जो माथाड़ी कामगार संगठन से जुड़े हुए हैं। और अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन है, राज्य सरकार के राज्य मंत्री का इनको दर्जा प्राप्त है। और ऐसा व्यक्ति सरकार की भूमिका, यहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और दूसरे विभागों की जो उदासीनता है उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाने के लिए तैयार है। और यह भी चेतावनी उन्होंने दी है कि अगर सरकार ने 100 दिन के भीतर इसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, एपीएमसी से गुंडागर्दी खत्म करने की अगर कोशिश नहीं की, बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, और जो माथाड़ी कामगारों के नाम पर धांधली और हफ्ता उगाही चल रही है और पुलिस की जो अनदेखी और उदासीनता है, अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे माथाड़ी कामगारों को लेकर न्यायिक तौर से सड़क पर उतरेंगे और अपने लिए न्याय मांगेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कौन सा रुख अपनाती है। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ में सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।